नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के मैथ सेक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाला है। हम जानेंगे किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए, किस लेवल के सवाल आए और किस तरह की तैयारी आपको करनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला सवाल है आपका, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो मेरे भाई हम जानते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 को जीरो दे दीजिए यानी कि 10,000 है। ठीक है, और 7 से विभाजित करने पे 4 शेष आना चाहिए। तो 7 से विभाजित करेंगे तो एक तो पहला मेथड ये है कि आप बाय ऑप्शन यूज कर लीजिए, जिसमें 7 से काटने पर अगर शेष 6 आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। और एक तो आपका यह सिंपल सा विधि मेथड के साथ से भाग दीजिए, 7 एकम 7 यहाँ से हो जाएगा आपका, फिर 3 बचेगा, फिर 0, 7 चौका 28, फिर यहाँ से 2 हो गया, फिर यहाँ पर से एक 0 उतार दीजिए, फिर 7 दूनी 14, फिर यहाँ बच गया 6, फिर 0 उतार दीजिए। ठीक है, 7 8 56, ठीक है, यानी कि 56 बनिए, शेष बच गया यहाँ से 4। ये आपका शेष बच रहा है 4, तो यानी इस 4 को क्या कीजिए, इसमें से घटा लीजिए। और चूंकि हमको 6 शेष कह रहा था बचने के लिए, है ना, 7 से 7 का गुना जी होना चाहिए ना, यही नहीं कहने का मतलब हो गया जी। तो 7 से कटना चाहिए, लेकिन अंतिम में शेष 6 ही आना चाहिए, यानी कि 10,000 में, ठीक है, आप 6 जोड़ दीजिए और ये जो शेष आया वो 4 को आप घटा लीजिए, यानी कि यहाँ से बचेगा 2, ये 10,002 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई और जेड इसे 18 दिनों में कर सकता है, एक्स और जेड उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एक्स वाई जेड मिलकर कार्य को कर सकते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिन की आवश्यकता होगी। चलिए लगभग में क्वेश्चन कहा गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर चूंकि एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई दोनों मिलकर 12 दिनों में करता है, और वाई और जेड इस काम को करने में कितने दिनों में कर लेता है, तो 18 दिनों में कर लेता है। और फिर और एक्स प्लस जेड यानी कि दोनों उसी काम को 15 दिनों में कर लेता है। तो कहा गया कि तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में लगभग पूरा हो जाएगा। इसके लिए क्या की, पहले एलसीएम लीजिए आप, सबसे पहले एलसीएम। तो 12, 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, और बताइए कितना बार में भाग दीजिए 180 में, चूंकि ये जो होता है आपका पूरा काम होता है, कुल काम, आपका कुल काम जो होता है ना, जो एलसीएम लिए वही आया है। ठीक है, 180 कुल काम हो गया। और एक दिन का क्षमता निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमको 12 से भाग देना पड़ेगा। तो 180 में 12 से भाग दीजिएगा तो 15 बार में कटेगा, यानी कि 15, 18 से भाग दीजिएगा तो 10 बार में हो गया, और 15 से आप भाग दीजिएगा तो 12 बार में हो गया। यानी कि एक्स और वाई दोनों एक साथ काम करेगा तो एक दिन में 15 काम कर सकता है, वाई और जेड एक दिन में 10 काम कर सकता है, एक्स और जेड एक दिन में 12 काम कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से देखिए, तीन हमको करवाना किससे, तो तीनों से काम करवाना है ना, तीनों एक साथ काम करेगा तब कितने दिनों में काम को पूर्ण कर सकता है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों एक साथ अगर मिल जाए तो काम कितने दिनों में पूर्ण होगा लगभग। चलिए यहाँ से जोड़ते हैं, देखिए एक एक्स और एक 2x, फिर एक वाई 2y, यहाँ से 2z, दो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से जोड़ लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए सभी को हम जोड़ लेते हैं, तो सभी को जोड़ेंगे कितना, 15, 10 और 12 कितना, 37 हो गया। चलिए 37 लिखिए। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्षमता निकाल लेते एक दिन का तो कितना आ जाएगा, तीनों मिलकर साथ काम करेगा तो 37/2 एक दिन का क्षमता आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना कुल काम था कितना, 180 कुल काम है। ठीक है, और तीनों के एक साथ काम कराएंगे तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो चूंकि देखिए तीनों एक साथ काम करते थे एक दिन में 37/2 काम करते, तो 37/2 दीजिए, यानी कि 180 बट्टा में 37 गुना 2 ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ से आप काटिए कितना बार में लगभग कट जाएगा, तो गुना कर लेते हैं, 18 36, 360 बट्टा 37। ठीक है, अब यहाँ से भाग देंगे तो लगभग देखिए, क्योंकि अगर यहाँ मान लिया जाए 60 ना 70 रहता, मान लीजिए 70 रहता तो 37 से कम से यानी 10 बार में पूरा खत्म हो जाता कि नहीं। तो लेकिन लगभग हमको वैल्यू कहा गया था, तो इसका ऑप्शन है 10 ही हो जाएगा। ठीक है, लगभग आपका मान पूछा गया था, यानी 10 आंसर, ये 10 दिनों में पूरा कार्य को पूरा
कर सकते हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर 9 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, लेकिन हम 10 70 इसको माने इसलिए 10 हुआ था। ठीक है, तो लगभग मैंने से कहा है, इसलिए 10 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर पढ़िए जल्दी से। प्रश्न 3 देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, साइन थीटा बराबर, देखिए हल्का क्वेश्चन यह, साइन थीटा दिख रहा है, चलिए ठीक है, साइन थीटा बराबर 3/√34 है और कॉस थीटा बराबर 5/√34 है। और तब पूछा गया 1 प्लस में टेन थीटा बट्टा में 1 माइनस में कॉट थीटा का मान पूछा गया। तो देखिए इस सवालों को हम क्या करेंगे, दो तरीका करने का, या तो साइन और कॉस यहाँ पर मान बैठाइएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर हम रखना चाहेंगे तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा रख करके, और यहाँ से कॉस थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रख करके तब भी निकाल सकते हैं, या उससे ज्यादा बेहतरीन होगा, यहाँ चीज देखिए साइन थीटा मान पता है, कॉस थीटा भी मान पता है, ठीक है। और साइन थीटा का फॉर्मूला चूंकि किसकी निष्पत्ति क्या होती है, किसके अनुपातिक रूप होता है, तो लंब बट्टा कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। और ये क्या होता है, आधार और कर्ण के अनुपात। देखिए दोनों स्थिति में कर्ण कर्ण तो बराबर ही है √34, और यानी कि लंब हो गया यहाँ से 3 और आधार हो गया इसका 5, ठीक है। और कर्ण निकाल सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 34 पूर्व भी रहा, ठीक है। लंब का आधार सब कुछ पता है, यहीं पर डायरेक्ट बैठा दीजिए। देखिए यहाँ से तो 1 प्लस टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है ना जी, और बट्टा 1 माइनस में आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। इसी पर बैठा दीजिए, तो 1 प्लस लंब का मान कितना होता है, जल्दी बताइए, लंब का मान यहाँ से 3 है, देखिए साइन थीटा में 3, और बट्टा में हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ गया जी, अच्छा इससे एक और आसान तरीका, लेकिन पहले ये बता देते हैं, ठीक है। लंब बट्टे आधार आपका है कितना है, 3/5, इसको अभी सॉल्व कीजिए, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कितना, और आधार कितना है आपका यहाँ से 5, और लंब कितना है 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए 5 हो जाएगा, 5 प्लस 3 बट्टा में 3 प्लस 5 बट्टा में 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8/5 बड़का बटा फिर 8/5, इसको आप काट लीजिएगा, कितना बार में खत्म हो जाएगा, 1 बार में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर ऑप्शन है, अरे ऑप्शन नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, चूंकि यहाँ माइनस था हम यहाँ प्लस दे दिए, यहाँ माइनस होता, सॉरी मिस्टेक हो गया था, माइनस दीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ आ जाएगा 8/5, ठीक है, और यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2/3। अब इसका गुना इससे कीजिए, इसका गुना इससे कीजिए, ठीक है, 24 ऊपर 24 हो जाएगा, बट्टे 5 दूनी 10, इसको काटिएगा तो 12/5 हो जाएगा, माइनस में 12/5 ऑप्शन नंबर कितना में है, देखिए तो ये है आपका बी नंबर, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना अनिवार्य है, ऐसा कहा गया। एक छात्र ने 200 पूर्णांक पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। देखिए परीक्षा में पास करने के लिए, हमको पास करने के लिए कितना अंक चाहिए, 50%, कुल मिलाकर 50% हमको आना चाहिए, ठीक है। 2 पेपर इसमें लिए गए, पहला और दूसरा दोनों। पहला जो प्रश्न पत्र है वो 200 नंबर का है, ठीक है, और इसका इसने 40% लाया, तो बताइए 200 का 40% कितना होता है, 80, यानी पहला क्वेश्चन मतलब पहला प्रश्न पत्र में उसने 80 नंबर लाया। दूसरे प्रश्न पत्र जो है वह 150 नंबर का है, ठीक है, लेकिन इस 150 नंबर कितना नंबर लाना चाहिए ताकि वह न्यूनतम कितने अंक चाहिए ताकि वह पास हो जाए, ठीक है। बताइए कुल मिला के मेरा कितना परसेंट का एग्जाम, कितना नंबर का हुआ था, 200 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 350 नंबर का प्रश्न लिया गया था, ठीक है। और जिसका पास होने के लिए 50% मिनिमम चाहिए, तो 50% इसका कितना हो जाएगा, तो 350 का आप इधर निकाल लीजिए, वैसे तो हमको जानते हैं लेकिन आपको बता देते हैं, देखिए कैसे करना है। परसेंट का बट्टा में 100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, दोनों गुना कर लीजिए, 25 25 5 15, यानी 175, यानी कुल मिला के इसको 175 नंबर लाना अनिवार्य है पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें तो 80 नंबर लिया, तो कितना नंबर और चाहिए इसको ताकि 175 नंबर हो जाए, ताकि 50% से पास भी हो जाए, ठीक है। तो इसको चाहिए 95 नंबर और भी, ठीक है, कितना पे,
तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो 95 नंबर चाहिए, लेकिन कितना पे, तो आप जो नंबर लाएगा तो दूसरा सब्जेक्ट पर ही लाएगा, क्योंकि पहला के एग्जाम तो उसने दे रखा। तो 150 उसको 95 नंबर चाहिए, 150 पे परसेंट के लिए 100। ठीक है, लगा 0 0 खत्म। अब इसको काटिए, ये लगभग में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 950 बट्टे 1500 भाग दीजिए। तो देखिए 15 छक्का 90, यानी कि 15 छक्का 90, और बचिएगा यहाँ 5 0 50, 15 तिया 50, लगभग 63 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे कितना आंसर दे रखा है, 63 पॉइंट कुछ, यानी कि 64% आंसर आ जाएगा। ठीक है, 64% इसका आंसर आ जाएगा, लगभग में आंसर है। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए जल्दी से। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कहा गया है कि ए क्यू, अच्छा ए क्यू माइनस में बी क्यू का मान आपको दे रखा है 625, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 25। फिर कहा कि ए प्लस बी बराबर 5 है, तो बताइए ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। देखिए इसको आप फॉर्मूला तो लगाइए, यहाँ देखिए इसको तोड़ रहे हैं फॉर्मूला पे। इसको कह सकते हैं ए माइनस में बी इंटू में ए प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इसका। इसको आप तोड़िए, क्या कह सकते हैं, ए माइनस में बी इंटू फिर क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी, इसको तोड़ सकते हैं। और ए प्लस बी का मान इतना दे ही रखा। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का मान, यहाँ से थोड़ा समझिए, इसको थोड़ा इधर तोड़ देते हैं। इतना बराबर कितना है 625, और इतना बराबर कितना है 25। ठीक है, और ए प्लस बी का मान कितने हैं 5। अगर ए प्लस बी का मान अगर यहाँ से 5 दे देते हैं, तो ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, ए माइनस बी का मान यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, तो 25 चूंकि यहाँ 5 रखेंगे तो 25 ए माइनस बी का मान 5 हो जाएगा। और ए माइनस बी का मान यहाँ अगर यहाँ पर हम 5 रख देते हैं, यहाँ पर भी 5 रख देते हैं, यही तो मेरा मान बचेगा ना। इसका मान कितना होगा, 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए कितना बार में खत्म हो जाएगा, तो 5 से कम 5, 125 25 625, यानी कि 125 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है चेक कर लीजिए, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155 260 और फिर क्या है 315 से विभाजित करने पर क्रमशः 10 से पहले 5 है, 5 10 और 15 शेष बचे। ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं कि एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, वह बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इतना इतना हम भाग दें, क्रमशः 5 10 15 शेष बचता है। और ऐसा क्वेश्चन कहीं पर आए तो जो शेष बचेगा ना, जो शेष बचेगा उसको आप घटा लीजिएगा। ठीक है, सही में से घटा लीजिए, तो घटाइएगा कितना 150 हो जाएगा, घटाइएगा कितना हो गया 250 हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो संख्या निकल का है न्याय संख्या, इस सब का अगर आप एचसीएफ ले लेते हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब 150 250 और 300 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप जानते हैं 50 निकालना कि नहीं जानते हैं भाई, जानते हैं ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं जानते हैं तो बताइएगा, इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे एचसीएफ और एलसीएम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहा है, एक कलम में महिलाओं की संख्या का पुरुष की संख्या से अनुपात 3:2 है। देखिए महिला है कुछ पुरुष है। ठीक है, और इसकी संख्या का अनुपात 3:2 है। कहा गया है कि हाल ही में 300 महिलाएं कलम में शामिल हो गई। इसमें 300 महिलाएं क्या जाती है, इसमें इंक्लूड हो जाती है, 300 महिला इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो अब इसका जो अनुपात हो जाता है वह 5:2 हो जाता है। देखिए इसमें महिला शामिल हुई है, क्या पुरुष शामिल की बात कही गई है, नहीं कही गई है। देखिए पहले भी ये क्या था, पहले भी पुरुष क्या था 2 ही था, अभी भी पुरुष कितना ही है, वर्तमान में पुरुष कितना है, दोनों, यानी कि दोनों स्थिति में बराबर ही है। यहाँ देखिए पहले महिला 3 थी, अभी महिला 5 हो गई थी, कितना बढ़ गई रेशियो में, तो रेशियो में देखिएगा तो 2 बढ़ रहा, जबकि रियल महिला कितनी बढ़ी थी 300 बढ़ी थी। 300 कर दीजिए, काटी कितना बार में 150 बार में खत्म हो गया। तो एक का मान कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए, तो एक का मान 150। यदि एक का मान 150 हो गया है तो बताइए कि पूछा क्या गया था, एक सेकेंड, अब बोला गया अब महिला सदस्य की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे रेशियो में देखिए कितने है 5 है, तो 5 का मान कितना होगा 15 25 75, यानी कि 750 महिला अभी वर्तमान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया समझिएगा।
दो संख्याओं का योग 60 है। अच्छा, मान लेते कोई भी संख्या x है और एक y है और दो संख्या का योग करते हैं, दो संख्याओं का योग 60 है। ठीक, अब बोला गया है कि उनके मौसा और लौसा क्रमशः दे रखा, मतलब कि मौसा एचसीएफ जो है आपका दे रखा है वह कितना है, एक सेकंड, 12, और एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम आपका है 72। दो संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, वही दो संख्या जो होगा x और y जो हम माने हैं, दो संख्या x और y, ये दोनों संख्या के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मतलब 1/x 1/y, दोनों का योगफल कितना होगा, व्युत्क्रम का योगफल। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप कह सकते हैं x इंटू वाई, और इसको आप कहिएगा y प्लस एक्स, या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बट्टे एक्स इंटू वाई। इसी का मान आपको कहा गया, पूछा गया। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं आपको, यहाँ समझिए, बहुत सिंपल ही है। यहाँ से देखिए हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, क्योंकि देखिए x प्लस वाई का मान तो यहीं से पता है, ठीक है, हम गुणनफल ही नहीं चाहिए जी। हम जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है x इंटू वाई जो होता है उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो x इंटू वाई जो होगा वह 12 गुने 72 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 10th में पढ़े थे ना हम लोग, उसी के नियम से। तो 12 गुने 72 जो भी होगा छोड़ते हैं, नहीं लिखेंगे। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, इसे बैठा दिए, x प्लस वाई का मान कितना, 60 लिख दीजिए, 60 बटे एक्स इंटू वाई का मान कितना, 12 गुने 72। ठीक है, 12 पंचे 60, ऊपर में 5 बच गया, यानी कि 5 बटे 72 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बोला गया है रूट अंडर में 54, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, और गुना रूट अंडर में 125 है, और बट्टा में रूट अंडर में 24 गुना रूट अंडर में 45 है। चलिए इसको आप काट के बता सकते हैं, इसका आंसर सिंपल है, कुछ है नहीं। यहाँ से एक काम करते हैं, 5, चलिए 9 से काटते हैं, 9 5 45, रूट अंडर में यहाँ पे 5 बच जाएगा, और 9 6 54, यहाँ रूट अंडर 6 बच जाएगा। ठीक है, 5 से काटिए, 25 पंचे 125, और कुछ कटेगा, हाँ जी, 6 चौका 24, रूट 4 से बट्टा हम 2 बाहर आ जाएगा, 25 से यहाँ पे 5 बाहर आएगा, 5 बट्टा 2 यानी कि 2.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक वस्तु का लागत मूल्य, अच्छा एक वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्या, सीपी, एक वस्तु का जो लागत मूल्य है वह कितना है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य को हम माने थे एमआरपी है, ठीक है, एमआरपी अपना कुछ रहा होगा 75%। एक काम करते हैं, हम एमआरपी को 100 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सीपी जो है एमआरपी का ना 75% है, तो एमआरपी का 75%, 100 का 75% कितना होता है, 75 ही होता है, लिख दिए 75, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए, फिर बोला गया है क्या, यदि 15% का छूट भी देता है, छूट हमेशा और हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पे, तो बेचा तब कितना में गया होगा, क्योंकि देखिए छूट दिया गया है 15%, तो 100 का 15% निकालिए तो 15 ही होगा, यानी कि 15% छूट दे भी देते हैं यहाँ से हम, 15% का छूट, तो कहने मतलब कितना जाता है, 85 रुपया में हमने बेच लिया, फिर भी यानी कि हम किने थे 75 रुपया, बेच रहे हैं 85 रुपया, फिर भी कितना रुपया का लाभ हो रहा है बताइए, तो 10 रुपया का लाभ हुआ है। यही परसेंटेज में लाभ पूछा गया, कितना परसेंट का लाभ कमाता है, तो लाभ कमाया है आपका 10/75% के लिए 100 लगा लीजिए। ठीक है, तो अब ये भी लगभग में आंसर शायद दिया है, जो भी है चेक कर लेते हैं, 5 दूनी 10, और चाहे से इसको नहीं काटिए, 100 रहने तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 10 चौका 40, यानी कि 40/3, यानी कि 13.33 कुछ कुछ आएगा, यानी कि ऑप्शन कैसा है, 13.3 है, ये ऑप्शन नंबर बी, 13.33% का लाभ। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है कि हरीश के मासिक वेतन 4500 रुपया है। ठीक है, हरीश का मासिक वेतन कितना है, 45,000 है, उसमें से उसने 1/3 शिक्षा पर, 1/3 किस पे, चलिए 1/3 उसने शिक्षा पर खर्च कर लिया। ठीक है, फिर बोला गया है कि 2/6 भोजन व अन्य, अच्छा 2/6 का मतलब क्या होता है, 1/3 हुआ ना, इसने भोजन और कितना खर्च किया, अन्य पर खर्च कर लिया, यानी कि कुल खर्चा उसने कितना कर लिया, कुल अगर खर्च की बात करें, कुल खर्च 1/3 दोनों को जोड़ेंगे, 1/3 और 1/3 को अगर जोड़ते हैं तो यानी कि 2/3 उसने पूरा खर्च कर लिया। ठीक है, 2/3 उसने खर्च कर लिया, तो अब उसके पास शेष बचा कितने, शेष पैसा कितना बचा, तो शेष पैसा यहाँ देखिएगा तो एक में से आप घटा लीजिए, क्योंकि उसका कुल धन तो एक ही मानते हैं ना, जब भी एक भाग न होता है, तो एक में से 2/3 घटेगा तो 1/3 ही बचेगा। ठीक है,
नहीं होगा, देख लीजिए कैसे। एक में से 2/3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1/3 नहीं बचेगा। तो ये आपका शेष धन हो गया। और यही बोला गया कि उसके पास कुल शुरुआत में तो 45,000 रुपया था, अब अंत में उसके पास कितना धन बचता है, तो इसका 1/3 निकाल दीजिए। ठीक है, 15×3 = 45 यानी 15 पर 000 यानी कि 15,000 रुपया का बचत कर लेता अभी भी। ठीक है, 15,000 रुपया का लास्ट में बचत किया। चलिए ऑप्शन नंबर सी 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, 34 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए 3400 रुपये की धनराशि पर और 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 680 है। देखिए 4 वर्षों में अगर साधारण ब्याज 600 अगर 80 रुपया हो रहा है तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा बताइए, एक वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। तो 4 से भाग दीजिए, 680 में 4 से भाग दीजिएगा तो 170 आ जाएगा, 170। अब चूंकि कहा गया है कि ब्याज का दर निकाले, तो ब्याज का दर जो होगा एक साल पर कितना दर निकला वही ना आपका हो जाएगा। देखिए एक साल में 170 रुपया मेरा ब्याज हुआ, तो कितना पे, तो 3400 पे ना, परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए, यही आपका रेट रहा होगा। चलिए 0 से एगो 0 खत्म, एगो 0 से एगो 0 खत्म, 17 दूनी 34, 2 खत्म, 2 से काटिए 5 बार खत्म, यानी कि 5% वार्षिक दर रहा होगा एक वर्ष का ब्याज का दर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, अच्छा एक आयत है, एक आयत की लंबाई l मान लेते हैं, चौड़ाई को b मान लेते हैं। चौड़ाई से कहा गया लंबाई जो चौड़ाई से 2 गुना है, चौड़ाई का अगर x मान लेते हैं तो लंबाई कहते हैं 2x हो जाएगा। और इसका जो परिमाप है वह 48 है। अच्छा परिमाप भी कहा रखा है ना, तो परिमाप जो इसका 48 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप 2 × l + b होता है और बराबर में 48 दे दिए। ठीक है, 2 × l का मान कितना हो गया 2x और b का मान कितना हो गया 1x बराबर 48 कर लीजिए। यहाँ से देखिए 2 1 3x यानी कि यहाँ से कर रहे हैं तो 3x, चूंकि ये वाला 2 भी नहीं था गुना 2 ले लेते हैं, बराबर 48। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 8 48 यानी x का मान कितना हो गया 8। इस पर रख दीजिए, यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा। चौड़ाई लंबाई 16 चौड़ाई 8। अब बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 16 और चौड़ाई 8, 16 8 128, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर देखिए x/2 + 2/y = 1 है। फिर बोला गया है y/2 + 1 2/z बराबर 1 है। तो पूछा गया कि z/2 + 1 2/x = y। देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि x और y को एजम्पशन किया जाता है, पुट करके मान रख कर चेक करेंगे, कुछ कुछ रख दिए, चेक कीजिए कितना बराबर हो रहा है, सेटिस्फाइड होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। जैसे x का मान हम यहाँ पर मान लेते हैं -2, मान लेते हैं -2 है और y की जगह पर हम मान लेते हैं 4 है। ठीक है, तो दोनों का रखेंगे तो योग आधा है कि 1 है, देखते हैं। -2 रखेंगे यहाँ, -2 में 2 से भाग देंगे तो -1 और 4 में 2 में 4 से भाग देंगे तो 1/2, तो 1/2 और -1 को करते हैं, नहीं कट रहा है क्या, कुछ अलग तब मान लीजिए क्या ले लिए x, चलिए x 4 रख कर देखते हैं एक बार। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि x अगर 4 ले लिया जाए और फिर y तो कितना लेंगे, अच्छा कितना लिए था अभी हम x -2 लिए थे ना, और y कितना लिए थे 4 लिए थे, अच्छा 4 लिए थे, तो -2 रखेंगे तो यहाँ तो -1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम रख रहे हैं y की जगह पे 4 यानी 1/2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है, नहीं 1 नहीं आ रहा है, ये नहीं सेटिस्फाइड किया। अगला रखिए, अच्छा x का मान 4 रखते हैं, y का मान -2 रख कर चेक कर लेते हैं। 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में -2 से भाग देंगे तो मतलब -1 घटाएंगे तो हाँ यहाँ तक तो सही लग रहा है। चलिए आगे भी चेक करते हैं, y चूंकि -2 है यहाँ भी रख चुके हैं, y -2 रखिए यहाँ पे, तो -2 रखेंगे ना यहाँ पे तो कितना होगा, -2 में अगर हम 2 से भाग देते तो -1 होता है। ठीक है, -1 हो गया। अब y की जगह पे z की जगह पे क्या दे, चलो z की जगह पे हम 1 रख देते हैं, सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, चलिए तो y की जगह पे देखिए -1 रखे हैं तो यहाँ से आ गया है, अच्छा 2 रखे तो y की जगह -2 रखे थे, तो -2 से भाग दिए तो -1 और यहाँ 1 दिया तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 हाँ हो रहा है। चलिए x का मान यहाँ से हो गया आपका 4, y हो गया यहाँ से रख कर देखिए -2 और z रख लीजिए यहाँ से 1। ठीक है, अब इसी पर रख दीजिए आ जाएगा। तो z कितना माने हम 1, चलिए यहाँ पर रखिए
यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 जो कि z/2 लिखा हुआ था, प्लस 2/x, x का मान कहते हैं 4 है। इसको आप सॉल्व करिए, यही आपका आंसर 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 जोड़ेंगे तो एक ही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आंसर 1। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिए, आगे क्या बोला गया है देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर कहा गया है कि 2400, ठीक है, 2400 के 12%, 2400 के 12% में क्या जोड़े, माने तो x जोड़ेंगे ताकि उसका योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। एक काम करते हैं, परसेंट रही बट्टा में 100, ये परसेंट रहा बट्टा में 100, डबल जीरो खत्म, डबल जीरो खत्म, 12×24 कर लीजिए, कितना हो 12×48 का 8, बच गया 4, 12×24, 24 से 4 28, चलिए 288 प्लस में x इक्वल टू 18 चौका 72 का 2 बच गया 7, 18 पंच 90, 90 और 7 कितना 97। चलिए अब यहाँ से x का मान घटा लीजिए, 972 में से 288 को आप क्या करिए घटा लीजिए, 12 में 60 गया तो 4, और ये हो गया आपका फिर कितना 16 में 60 गया 8, 684 जोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, 684 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है कि नहीं इसमें, है डी नंबर आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए ऐसा सवाल में एक चीज देखिए, एक बता जैसे कि लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 65 प्लस में कॉस स्क्वायर 65 प्लस में साइन 15 बट्टा में कॉस है 75 और बट्टा प्लस में कॉस 65 बट्टा में साइन 25 बराबर होगा √3 और tan थीटा। तो थीटा का मान पूछा गया, तो कुछ करना नहीं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है, एक होता है, एक में 1 से भाग देंगे, यहाँ तक का मान 1 हो गया, प्लस यहाँ ये देखिए साइन 15 बट्टे कॉस 15, जब ना थीटा इसको मानते 1 है और ये इसको मानते थीटा 2 है, अगर साइन थीटा 1 बटे कॉस थीटा 2, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि पूरा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ से भी मेरा मान 1 हो गया, प्लस वही बात यहाँ भी है, इसका भी मान 1, तो यानी कि यहाँ से दोनों जोड़ते हैं तो 3 होता है। ठीक है, तो 3 बराबर √3 और tan थीटा, इसको काटिए तो √3 कितना बार खत्म है, √3 बार में, तो √3 बराबर अगर हम tan थीटा लिखते हैं तो थीटा का मान कितना मान होता है, tan थीटा में कितना मान होता है √3, तो 60 डिग्री का मान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए इसमें कहा गया है क्वेश्चन, जैसे 16 हो गया, 17 देखिए, ये तो बगु वाला क्वेश्चन हो तो बना ही सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जैसे कि कहा गया है, 17 है, 6/5 का मतलब कि वही गुना फर्स्ट में 1/3 प्लस 2/4 फिर -5/6, फिर का मतलब वही गुना मान लीजिए यहाँ पे 3/10, और चूंकि का कहा गया तो हम का ही लिखेंगे क्योंकि पहले का ही काम होता है, इसलिए यहाँ का ही लिख देते हैं। ठीक है, और फिर 3/10 प्लस में 12/20 माइनस में 1/6, इसको सोल्व कर देखिए। का मतलब कि पहले का काम होता है, लेकिन का से पहले कोष्ट कर देते, दोनों काम कीजिए। 6/5 का, इसको दोनों को जोड़िए, 4 यहाँ से 12 हो जाएगा और 4 3 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, -5/6 फिर का ही लिख देते हैं और इसको दोनों को सॉल्व कीजिए, यहाँ जाएगा नीचे में 20, 10 दूनी 22 3 दूनी 6 प्लस 12 माइनस में 1/6। यहाँ देखिए इसको काटिए, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 खत्म, ये 2 खत्म, यानी 1 यहाँ से आ गया माइनस, यहाँ तक में 1 आ गया माइनस, यहाँ देखिए 12 6 18 होता है, 18 हम लिख देते हैं। ठीक है, 6 3 18 और 5 चौका 20 यानी कि 3/4 माइनस में 1/6। ठीक है, बराबर दोनों सॉल्व किए, 6 4 कैल्शियम कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो हम 12 लिख दिए। अब यहाँ से सॉल्व आप कर सकते हैं, यानी कि 12 माइनस में 4 तिया 12 3 तिया 9 और -6 दूनी होता है -2, यानी कि 12 में से 11 जाए तो 1/12 आपका आंसर जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिएगा, 180 भागा 2 के पावर 3, हम डायरेक्ट लिख देते 2 के पावर 3 मतलब क्या होता है 8 होता है, लिख देते 8, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 प्लस में 37 माइनस में 20, इसका मान निकालना था। 180 चूंकि यहाँ देखिए तो कितना हो रहा है 9 17 17 1 18, 18 में 180 से भाग देते हैं तो कितना बार करता होगा 10 बार में। ठीक है, लिख देते 10 प्लस में 37 माइनस में 20, दोनों जोड़ लीजिए कितना हो जाता है
47 में से 20 गया तो 27, 27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ है क्वेश्चन ये, बी, 18 का बी। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 22 नहीं 19। अच्छा, इकाई अंक पूछा गया ना, 4 गुने 38 गुने 764 गुने 1256। देखिए इकाई अंक के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिए 6 चौका 24 का 4, 4 बच गया, फिर 4 8 32 का 2, 2 हो गया, 2 चौका 8 यानी 8, इकाई अंक 8 हो जाएगा। फिर इसको प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इकाई अंक हो गया। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 19 18 19 20। देखिए एक रस्सी की को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, तो पूरा लंबाई रहा कितना होगा पता नहीं। फिर कहा दूसरा भाग पहले का, जितना पहला भाग तोड़ दिए उसका 3/2 है, तो तीसरा भाग रस्सी कितना अंश होगा। तो यहाँ देखिए, तो इसे क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि माना कि कुल लंबाई को हम कुछ मानते हैं, जो चूंकि देखिए बट्टा में काट कुट वाला बात आ गया, तो बट्टा में क्या क्या है, बट्टा में 5 है और 2 है, 5 और 2 से कटने वाला कोई वैल्यू बताइए, मानते 10, तो मानते कुल लंबाई जिसका 10 है, माना कि 10 है। ठीक है, और उसने कहा जाए कि पहला जो भाग है ना कुल का यानी 10 का कितना भाग है, 1/5 भाग, 1/5 भाग यानी कि 2, यानी कि दूसरा भाग हो गया। अब कहा गया कि दूसरा जो भाग टूटता है वह पहले भाग का यानी कि पहला भाग 2 का 3/2 टूटता है। 2 का 3/2 टूट गया तो कितना हो गया, यानी कि 2 का 3 टूट गया, कुल मिलाकर हट कितना गया, 3 2 5 खत्म हो गया, तो इसके पास शेष कितना बच गया, तो 10 में से 5 घटा लीजिएगा तो शेष आपके पास जो बचेगा वह 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही आंसर। नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, अच्छा 5 sin 14, इसे पीछे वाला जस्ट वीडियो है, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन की तरह ये भी है, इंटू सेक है 76 डिग्री और प्लस में 3 कॉट 15 डिग्री गुना में कॉट 75 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस में 2 45 tan 45 डिग्री। देखिए इसका मान तब कितना हो जाएगा, देखिए इसको करना क्या है, क्योंकि हम सिंपल सी बात है 5 इंटू इस दोनों का, फिर देखिए साइन को आप कह सकते हैं 1/cos, इस यहाँ देखिए अगर 1/cos 76 लिख रहे हैं, बात तो वही हो गया ना, साइन बट्टा cos, और यहाँ 14 डिग्री यहाँ 76, दोनों की 90 डिग्री पूरा रहा, इसका मतलब मान 1 हुआ, तो गुना 1 कर दिए, प्लस में कॉट, और यहाँ सर यहाँ भी कॉटे था, कॉट ही था, यहाँ कॉट है, कॉट है 15, कॉट है 75, तो दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 पूरा रहा है ना, इसका मान भी 1 हो गया, 3 गुना 1, फिर प्लस में 2 गुना tan 45 का मान फिर से 1, तो 5 5 3 8 8 2 10। चलिए इसका आंसर 10 हो जाएगा इसका प्रॉब्लम। चलिए थल वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि अब इस पार्ट को हम 2 भागों में कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो जल्द ही आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जल्द से जल्द आपको दूसरा पार्ट भी बना के दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।